हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का पार्ट 6 बीएड सेकेंड ईयर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आज का पाठ्यक्रम करिकुलम किस भाषा से लिया गया है तथा इसका क्या अर्थ है। लैटिन भाषा, दौड़ का मैदान, ग्रीक भाषा, दौड़ का मैदान, यूनानी भाषा या पुर्तगाली भाषा। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका राइट आंसर है लैटिन भाषा। पाठ्यक्रम जो करिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। ठीक है, पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन, मूल्यांकन करने में सहायक, स्कूल कार्य का संपूर्ण कार्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ये सारी क्या है, इसकी विशेषताएं हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, मूल्यांकन करने में सहायक होता है। जब पाठ्यक्रम में हमें पता है क्या क्या चीज़ें हैं तो उसके आधार पर क्या है, हम विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हैं। और स्कूल कार्य में स्कूल में क्या कार्य किस तरह से करवाने हैं, इनका सबका क्या है, मूल्यांकन किया जाता है पाठ्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पाठ्यक्रम का डैश बहुत व्यापक है। क्या व्यापक है, सीमाएं हैं, कार्य क्षेत्र है, पक्ष या श्रृंखला। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पाठ्यक्रम का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक मतलब बहुत ब्रॉड है, बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर की जाती हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं, कौन कौन से इसमें से पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं। बालक का संपूर्ण विकास, रचनात्मक व सृजनात्मक शक्तियों का विकास, मानव संस्कृति या सभ्यता का हस्तांतरण या उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा राइट आंसर है। उपयुक्त सभी हमारे क्या हैं, पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं कि बालक का संपूर्ण विकास होना चाहिए, चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक हो, शारीरिक हो, हर तरह का क्या है, बच्चे का विकास होना चाहिए। रचनात्मक क्रिएटिव एक्टिविटी हो, बच्चों के लिए क्रिएटिविटी उनके अंदर आए, सृजनात्मकता हो, नई नई चीज़ों को बनाना, तो उस तरह की क्या है उनके अंदर पावर आए, शक्तियाँ आए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। मानव संस्कृति व सभ्यता का हस्तांतरण क्या है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसके बारे में पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाया जाए। आप लोग भी पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये सारी हमें क्या है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम को डैश मानकर बनाया जाना चाहिए। शिक्षक को, बालक को, विद्यालय को या रुचियों को। तो पाठ्यक्रम को क्या है, बालक को केंद्र मान में रखकर बनाया जाना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है बालक के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, बालक की मानसिक स्थिति के अनुसार क्या है पाठ्यक्रम होना चाहिए, बालक के लिए क्या आवश्यक है, उसके विकास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। ठीक है, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानव विकास, सामाजिक विकास, बाल विकास या आध्यात्मिक विकास। तो आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आत्म अनुभूति है। ठीक है, यह आत्म अनुभूति पर क्या है, अधिक बल देता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रकृतिवाद के अनुसार कैसी होनी चाहिए। बालक की रुचियों, योग्यताओं के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार या सामाजिक मान्यताओं के अनुसार। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा है वो प्रकृतिवादियों के अनुसार क्या होना चाहिए, बालक की रुचियों के अनुसार होना चाहिए, उनकी योग्यताओं के अनुसार होनी चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। वस्तु प्रधान, क्रिया प्रधान, गुण प्रधान या रुचि प्रधान। तो प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए क्रिया प्रधान। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक निर्धारक कौन से हैं। वृद्धि एवं विकास, अभिरुचि, सीखना, ठीक है, या ये सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी जो है पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक निर्धारक होते हैं। वृद्धि एवं विकास होना चाहिए, अभिरुचि मीन्स इंटरेस्ट, सीखना, ये सारी चीज़ें क्या है, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक निर्धारक है। इनके अनुसार क्या है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी 2 प्रकार की अभिरुचि है। ठीक है, कौन सी 2 प्रकार की अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट, जन्मजात अभिरुचि, अर्जित अभिरुचि, ऑप्शन नंबर 3 1 तथा 2 या भावात्मक रुचि। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 तथा 2। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 2 रुचि कौन कौन सी है, एक जन्मजात अभिरुचि है और एक अर्जित रुचि। जन्मजात अभिरुचि जो आप जन्म से लेकर पैदा होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेम करना और दूसरों की केयर करना, या आप जन्मजात अभिरुचि लेके पैदा होते हैं। अर्जित जो आदतें आप क्या है यहाँ आकर अर्जन करते हैं, आप के हैबिट में शामिल होती हैं, वो अर्जित होती हैं। और जो जन्मजात जो जन्म से आपके साथ होती हैं, ठीक है, जैसे माँ का बच्चे के प्रति प्यार वो जन्म से ही होता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए, बालक के व्यक्तित्व का समुचित स्थान, अभिप्रेरणा की सकारात्मक प्रवृत्तियां, बालकों की संवेगात्मक स्थिति का ध्यान, या उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सब चीज़ों का क्या है, पाठ्यक्रम के निर्धारण में ध्यान रखना चाहिए निर्माण करते समय, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित उसको स्थान मिले, किस तरह से व्यक्तित्व का विकास किया जाए, उसको सही दिशा में उन्मुख किया जाए, तो उसका समुचित स्थान होना चाहिए। ठीक है, अभिप्रेरणा जो है बच्चे की इंटरेस्ट है, उसको सकारात्मक प्रविधियों द्वारा उसके इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाना चाहिए। ठीक है, बालकों के इमोशनल विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का नियोजन सर्वप्रथम कहाँ और कब होगा, यहाँ पे आएगा कहाँ और कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर, व्यक्तिगत भिन्नताएं मतलब क्या, हर व्यक्ति अलग अलग है, सबकी मेंटली एबिलिटी अलग अलग है, मानसिक स्थिति भावात्मक स्थिति सबकी अलग अलग है, तो उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, वो कहाँ और कब प्रारंभ हुआ था, अमेरिका में 1940-50 के दशक में, या जापान में 1930 से 40 के दशक में, या यूनान में 1960 से 70 के दशक में, या स्विट्जरलैंड 1920 से 1930 के दशक में। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अमेरिका में हुआ था ये 1940 और 50 के दशक में। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का नियोजन। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ 12 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे 12 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाली मेरी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।